जग ध्याना युग सहस्रे जो जन पर मानो दुर्गम काज जगत के स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम ध्याये नित्यं हे समृजति गिरणिभं चारु चंद्रावतं समृतना कल्पोजलांगं परसुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुति मम गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् उमामहेश्वराय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्याये ध्यानमक्षत पुष्पाणि समर्पयामि स्नानम् जे तीर्थानि प्रचरन्ति वृगा हस्तानि खंगिणः देखाग्गुं सहस्रयोजनेव धन्वा गुरुजी का छोटा वाला ओम गंधयक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः उमामहेश्वराय नमः व्यासपूजनम व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे ऐसे चरणों में अक्षत पुष्प चरणों में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्या ज्ञानाञ्जन शलाकयः चक्षुरम्येनितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरत्नस्रजा अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब बड़े श्रद्धा भाव सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे गुरुदेव भगवान की। आरती गाओ गुरुवर आपको मनाओ हे गुरुदेव तुमरी आरती गाओ हे गुरुदेव तुमरी आरती गाओ हे गुरुदेव तुमरी आरती गाओ हे गुरुदेव तुमरी आरती आरती गाओ गुरुवर आपको मनाओ आरती गाओ गुरुवर आपको मनाओ चरणों में प्रभु जी के शीश नवाओ चरणों में प्रभु जी के शीश नवाओ हरि
गुरुदेव तुम्हारी आरती गाऊं, हे गुरुदेव तुम्हारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। मंदार माला पुष्पार साय कपाल माला चित्तधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं नाशनं गोपिका वैष्णवं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनमारं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपनमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण ज्ञान पार्वती पतये हर हर। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में यदि भाई अनिल पटेल जी हो तो वो भी आए और व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ रखवा दो ना यार, नहीं रख रहा है ना, को जानने का प्रयास कर रहे थे और पूज्य महाराज श्री आप सभी को शिव महापुराण के अनेक रहस्यों को उद्घाटित कर रहे थे। आइए। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि पदप्राप्ते प्रसिद्धस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतो भवतां भूते राम नाम। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं। भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। भजे पञ्चवक्त्रं। भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं। भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जवालीपुरम के इस उपनगरीय क्षेत्र में जहाँ एक 108 रुद्र जलहरी शिव मंदिर के दिव्य प्रांगण में हम सब शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव में सम्मिलित हैं और यह ज्ञान गंगा का आयोजन श्री मिश्र परिवार ने अपने सुयोग्य सुपुत्र जिनका कि कल जैसा चर्चा किया था आकस्मिक देहावसान हो गया था, उनकी आत्म शांति मोक्ष यात्रा हेतु स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र और इस कार्यक्रम में जो यजमान स्वरूप इनके पिताजी और माताजी श्री नारायण प्रसाद मिश्र और श्रीमती उमा जी, नारायण प्रसाद जी की बड़ी भाभी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती मिश्र, उनकी भी भगवान श्री हरि के चरणों में सेवा और सद्गति प्राप्त हो इन शुभ मनोकामना के साथ, और उसके साथ साथ जो वर्तमान में हम सब श्रोता बंधु हैं हमारा भी कल्याण हो, हम सब का भी उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना के साथ यह संकल्प लिया गया। आए हम सब भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में रसाभूत हूँ। उससे पूर्व मंगलाचरण के रूप में परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सब कथा सुनने तो यहाँ बैठते हैं, आ रहे हैं, और एक नया मन में भाव भी है कि शिव पुराण हम सुन रहे हैं। जितना भी हमने घर गृहस्थी से समय निकाल करके यहाँ कथा के एक एक शब्द को श्रवण करने की हमें शक्ति दे, और उन कथा के जो गूढ़ रहस्य जो हमें प्राप्त हो वो हमारे हृदय में हृदयंगम हो, ऐसी शक्ति दे कि हमारे जीवन में इन किन प्रकारेण वो फलीभूत हों। और जैसी तुमने इस पूरे ब्रह्मांड में कृपा करी भोलेनाथ, मेरे घर परिवार मुझ पर भी कृपा करना। शिव अनंत शक्ति विश्व दीप्त सत्य सुंदरम
प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम् शिव अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सत्य सुंदरम प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम शिव अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सिद्ध सुंदरम प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम् शिव अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सत्य सुंदरम प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम सदाशिवं पिनाकपाणि शङ्करं जटासुमध्य जाह्नवी झरत् सुनिर्झरम् नमो नमो सदाशिवं पिनाकपाणि शङ्करं जटासुमध्य जाह्नवी झरत् सुनिर्झरम् भालचन्द्र स्थितं भुजङ्गमान शोभितं भालचन्द्र स्थितं भुजङ्गमान शोभितं नमोऽस्तु विश्वरूप भूत भावनं महेश्वरं नमोऽस्तु विश्वरूप भूत भावनं महेश्वरं शिव अनंत विश्वरूप सत्य सुंदरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरं शिव अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सत्य सुंदरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम् कराल काल कंटकं कृपाल सुन मुनीन्द्रकं कराल काल कंटकं कृपाल सुर मुनीन्द्रकं ललाट अक्षधारकं प्रभोत्रिलोकनायकं ललाट अक्षधारितं प्रभोत्रिलोकनायकं वरं तपं शिवं शुभं निरङ्क नित्यचिन्तनं नमोस्तकं शिवं शुभं निरङ्क नेत्रचिन्तकं नमोऽस्तु विश्वरूप भूत भावनं महेश्वरं नमोस्तु विश्वरूप भूत भावनं महेश्वरं अनंत शक्ति विश्व दीप्ति सत्य सुंदरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरम् परं तमोहरं त्र्यम्बकं महादीपं निरान्तकं सुतप्तकीर्तिभूषणं महादीपं निरान्तकं स्वतर्ककीर्तिभूषणं अनामयं मनोजवं चतुर्भुजं त्रिलोचनं अनामयं मनोजवं चतुर्भुजं त्रिलोचनं नमोऽस्तु सोमनाथ भूत भावनं महेश्वरं नमोस्तु सोमनाथ भूत भावनं महेश्वरं शिव अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सत्य सुंदरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरं अनंत शक्ति विश्वदीप्ति सत्य सुंदरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरं प्रसीद मे प्रभो अनादिदेव जीवतेश्वरं प्रसीद मे अनादिदेव जीवतेश्वरोदरम् हर हर महादेव हर कल शोभा यात्रा के पश्चात हम सब प्रथम दिन की जो व्यास पूजन और व्यास पूजन के साथ पुराण का महात्म्य की चर्चा कर रहे थे।
महात्म और महिमा का मतलब ये होता है कि जब किसी नए व्यक्ति से मिल रहा हूँ, जैसे नया नया पुराण खोला, शिव पुराण खुल गया, भागवत जी खुल गई, तो जो भक्तों को पुराण के बारे में जानना है या हमें उससे परिचय होना है, एकदम नया नया परिचय होता है। जब किसी का कोई नया व्यक्ति मिलता है तो पहले उससे परिचय होता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी क्या क्वालिटी है ना, आप में क्या क्या विशेषताएं हैं। और जब उसकी विशेषताओं के बारे में हमें पता चल जाता है तब उसके प्रति प्रेम हो जाता है, उससे विश्वास हो जाता है, उससे मित्रता करने की इच्छा हो जाती है। और ध्यान रखना, जब किसी नए व्यक्ति से किसी यात्रा में हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, और एकदम से हम जब उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, अपनी सीट में बैठते हैं, अगल बगल नए नए लोग दिखते हैं और फिर उनसे परिचय होता है, भाई साहब कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा फलाइन जगह। अच्छा आप कहाँ जाओगे? फिर उन्होंने पूछा अच्छा वहाँ कुछ करते हैं आप? ऐसे धीरे धीरे परिचय होता है ना। और फिर धीरे से अच्छा तो आपको किस शुभ नाम से जाना जाता है? नाम परिचय भी हो गया। बाल बच्चे कैसे? धीरे धीरे इतना परिचय हो जाता है और आपको उनके प्रति विश्वास होने लग जाता है कि आप अपना सामान छोड़ करके यहाँ वहाँ दूसरे स्टेशन में घूमने भी चले जाते, भाई साहब देखना मैं आ रहा हूँ, होता है ना। और फिर यदि वो सहयात्री लंबी यात्रा में है आपके साथ में, तो धीरे धीरे तो इतना परिचय प्रगाढ़ होता है कि उनसे घरों संबंध बन जाता है। एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, आगमन आना जाना शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और फिर कहो रिश्तेदारी बन जाए। जब किसी नए व्यक्ति से, जैसे पुराण से, महिमा का अर्थ यही है प्रथम दिन उसका परिचय होता है, और जब परिचय होता है तो उसकी अच्छाइयों से विश्वास होता है। अब थोड़ी बात को ध्यान से सुनिए। और जब जिस व्यक्ति के प्रति विश्वास हो जाता है वही विश्वास धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है। अनुभव कर रहे हैं अपन, किसी के प्रति विश्वास हो गया कि हाँ ये आदमी बड़ा ईमानदार है, इनके पास हमारी चीज़ सुरक्षित रहेगी, इनके पास हमारा धरोहर बिटिया सुरक्षित रहेगी, और वास्तव में उसका वो प्रतिफलन आपको जब सही देता है तब आप कहते नहीं ये आदमी वास्तव में जो है बड़ा श्रेष्ठ है, और इससे मेरा परिचय हुआ, फिर विश्वास बढ़ा और विश्वास ही श्रद्धा के रूप में परिणित हो जाता है। विश्वासकम फलदाय, श्रद्धा विश्वास रूपण। वही चीज जितने भी पुराण हैं सब जब उनकी महिमा बताई जाती है, कल आपने सुना कि इसमें 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। उन संहिताओं में किस तरह से मंत्रों की व्याख्या की गई, कैसे इस दुनिया में संसार में जब कुछ भी नहीं था तब ये शब्द कहाँ से आए, दिशा का बोध किसने कराया है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये ईशान है, ये आग्नेय है। इन सब के अधिष्ठाता शिव हैं, इन्हीं इसीलिए इनके जो है ना 8 नाम विशिष्ट हैं भगवान शिव, उनकी चर्चा है। और फिर इस पुराण को सुनने से होता क्या है, ये पुराण कैसे हमको जो है श्रवण के माध्यम से हमारे जीवन में मुक्ति, भुक्ति, पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि और लाभ देगा। और तब कुछ उदाहरण बताए जाते हैं कि इस व्यक्ति की ये विशेषताएं हैं। ऐसे ही इसमें 2-3 घटनाओं की चर्चा आई है महात्म्य में कि एक देवराज नामक एक ब्राह्मण थे। बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आवश्यक नहीं है ये जो चर्चा, लेकिन महात्म्य की चर्चा में कल मैंने कहा था कि कल चर्चा कर लेंगे। और वो ब्राह्मण था तो धनवान, लेकिन उसके भीतर धर्म कर्म नहीं था।
और जिसके पास धन आ जाता है लेकिन धर्म नहीं होता तो वह धन जो है अधर्म में लगता है ना, यूं ही चला जाता है। तो मनोवृत्ति बदल गई। किसी धन जब आता है ना तो मन को विकृत कर देता है। जब लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी के एक भाई और एक बहन एक्स्ट्रा हैं, पता है कि नहीं पता है? लक्ष्मी की एक बहन है, हाँ, रामचरितमानस रामायण में भी आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। और एक भाई है लक्ष्मी का, विष वारुणी कहानी जाता। विष मतलब जहर, क्रोध, और वारुणी, वारुणी यानी हाँ समझ गए, सोमपान मदिरा, है ना। अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी और लक्ष्मी, केवल बोलने के गाली देने के शब्द नहीं, कुलक्ष्मी है गाली दे देते हैं ना, वो हैं। और जब लक्ष्मी का नारायण के साथ, धर्म के साथ पदार्पण होगा, व्यक्ति जब पूजा पाठ और धर्म से जुड़ेगा तब लक्ष्मी नारायण के कारण वहाँ पर टिकेंगी, सेवा करेंगी तुम्हारी। वरना यदि लक्ष्मी के पति नारायण नहीं होंगे, हमारे भीतर धर्म नहीं होगा, लक्ष्मी भाग जाएगी अपने नारायण के पास, स्वाभाविक है। और वही हुआ इस देवराज ब्राह्मण के साथ कि इनका मन कहीं किसी वैश्या के साथ लग गया और ये भोग विलास में पड़ गए। एक दिन बीमार पड़ गए। वो जो बाजारू औरत थी वो सब लूट पाट के चली गई। आज और ये बीमार होकर के जब दर दर भटकने लगा और तब भटकता हुआ इतना ज्यादा बीमार पड़ा कि चलने में असमर्थ था। रास्ते में ही किसी पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठा और तभी उसके कानों में कोई आवाज़ आई, जैसे यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है ना, माइक लगे, साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, स्पीकर लगे, तो कहीं शिव पुराण की कथा चल रही थी। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो तन दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म पराङ्मुखः संध्या स्नान परिक्रह भ्रष्टो विश्व वैत्वा परायणा देवराज इतो ख्यातो विश्वतज देव पंचकम। यह देवराज के कानों में जैसे ही उन शिव पुराण की कुछ कथाओं के शब्द पड़े, ये समझ में नहीं आ रहा था लेकिन कान में पड़ रहा था और धीरे धीरे से नींद आ गई, तंद्रा आ गई। देवदूतों ने सोचा कि ध्यान से सुन रहा है और वो तो बट्ठा पढ़िए सो रहा था। तो कई बार था कथा में नींद आ जाती है और बगल वाला बोले क्या बात, बोले हम ध्यान से सुन रहे हैं। और ऐसे ही देवराज के साथ में हुआ और स्थिति ये हुई कि जैसे इसको तंद्रा नींद आई, बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक से यम पास आए लेकिन तुरंत शिवदूत आकर के उसे शिवलोक में ले गए। ये असल में कथाएं कहानियां लगती ही बड़ी सिंपल सी कि बड़ी साधारण सी बात सुना रहे हैं बाबा जी आप। असल में जब समर्पण हो सुनने का, सुनना साधारण बात नहीं कि कोई किसी की बात सुन ले। श्रुति, स्मरण और पुराण, इनको सुनना भी एक तरीका है। बातें आएंगी तो उसकी चर्चा करेंगे। इसी तरह एक और कथा आ जाती है चंचला की। तो चंचला भी जो थी बड़ी मन से तो चंचला थी लेकिन हृदय से, भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा थी। दो बातें आ जाती, कभी कभी वो कहानी सुना होगा कि एक बार एक सड़क के किनारे बड़ा सुंदर मंदिर था, खूब भक्त लोग वहाँ आते जाते थे, लेकिन उसी की एक
विपरीत परिस्थिति ये थी कि ठीक मंदिर और रोड के बीच में इस तरफ में एक वेश्यालय था। वो जो वहाँ पर गणिका रहती थी वो दिन भर भगवान को देखती थी, मंदिर में आने जाने वालों को, लोगों को देखती, घंटे घड़ियाल देखती और अपने आप को कोसती रहती थी, ये भगवान मेरी कैसी दुर्गति परिस्थिति है कि मैं भगवान के दरबार में जाके चरण अपना माथा नहीं टेक सकती। और ये लोग कितने पुण्य भागी हैं, वहाँ का पुजारी, वहाँ के भक्त लोग कि दिन भर अपने समय समय पर आते हैं, भगवान के नित्य दर्शन पूजन आरती संध्या करते हैं। और मैं अभागन जो है यहाँ भगवान के सामने होकर के भी पाप में पड़ी है, अपराध कर रही, उसको भीतर अपराध होता, दिन भर भगवान से प्रार्थना करती देखती, अपने उस देह व्यापार में आसक्त होते हुए भी मन में घृणा आती थी और भगवान के प्रति आस्था थी। स्थिति ये हुई, बड़ी प्रामाणिक कथा सबने सुना है, जब ये पंडित जी और ये जो गणिका थी इनका शरीर पूरा हुआ तो जो वहाँ वैकुंठ में सब हिसाब किताब होता है चंद्रगुप्त के द्वारा, वहाँ सब लाइन में लगे थे और इनका लेखा जोखा पढ़ के जैसे पंडित जी आगे खड़े थे भाई और भी पब्लिक खड़ी थी और ये महिलाएं वेश्याएं पीछे खड़ी। जैसे ही नंबर आया पंडित जी का तो वहाँ से चंद्रगुप्त ने आदेश दिया पासों को, एक काम करो ये पंडित जी को जो है नरक में ले जाओ। वहीं से हिसाब किताब होना था, कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा। तो पीछे गणिका खड़ी थी, वो चक्कर में घबरा गई, अरे कोई जो यहाँ पर चंद्रगुप्त जी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कोई पढ़ना तो नहीं पलट गया, कुछ देखने सुनने में गलती तो नहीं हो गई। ये तो आचार्य हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं और इनको नरक भेज रहे हैं। चुपचाप रही है, उनको वहाँ किनारे बैठा दिया जब तक और नंबर आया। और जब ये गणिका का नंबर आया तो चंद्रगुप्त ने कहा इसको वैकुंठ में भेजू, स्वर्ग में भेजू। अब तो पंडित जी का दिमाग खराब हो गया क्योंकि अभी बैठे हुए थे, बोले ये अन्याय हो रहा है, यहाँ भी लफड़ा यहाँ भी पक्षपात, ये क्या चक्कर है। अरे मैं ब्राह्मण, मैं दिन रात ये जनेऊधारी और त्रिकाल संध्या करने वाला, मैं बचपन से जो है ब्राह्मण कुल में और पूजा पाठ, और ये गणिका सबको दिख रहा है और इसको जो है स्वर्ग में भेजा जा रहा है। तब बात वही आई कि तुम्हारा मन कहाँ लगा। बात ये आई कि जो पंडित जी मंदिर में बैठे रहते थे घंटा बजे, उनका मन लगा रहता था कि ये वैश्या क्या बढ़िया ठुमके लग रहे होंगे, ताल और श्रृंगार हो रहा होगा, है ना, लोग जो वहाँ जा कर के अपना सुख भोग रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं और मैं कहाँ घंटी बजा रहा हूँ। और ये जो गणिका थी इसका मन वहाँ भगवान के पास लगा था। तुम्हारा मन कहाँ है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करो। भगवान गीता में भगवान स्वयं इस मन के प्रति समर्पित होते कि मेरा मन यहाँ वहाँ क्यों भगता रहता है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करो। हमारा मन कहाँ है। इसलिए सुनते समय आपका ध्यान कहाँ है, मन कहाँ है। उसी के तहत ये चंचला की भी कथा आई कि चंचला का मन तो अच्छा था लेकिन इसका पति जो था यहाँ उल्टा हो गया। कि पति बड़ा चंचल था, पैसे वाला था, अच्छा हष्टपुष्ट सुंदर था, गौरांग था, और इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी ये पति का मन कहीं विचलित हो गया और पत्नी को पता चल गया। लेकिन पत्नी ने अपने पति को सुख से वंचित नहीं करना चाहा। बोले चलो ठीक है, लौट आएंगे, अब लौटेंगे, तब लौटेंगे। ये तो अति करने लग गया। अब तो इतनी अति वो घर में लाने लग गया। वो मदिरा ले आता, किसी को और भी ले आता। तब किसी ने कहा कि जैसे को तैसा, एक काम कर। चंचला की किसी सखी ने कहा कि पति यदि बात नहीं मान रहा तो तुम भी किसी पर पुरुष के साथ मित्रता करो जिससे इसके भीतर चिढ़ आएगी।
एक तो समझ जाएगा कि भाई कैसा कष्ट होता है, दुख होता है कि मेरी पत्नी कहीं जाए, मेरी बेटी कहीं जाए। जब शिव पुराण में महात्म्य कथा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको संक्षेप में। लेकिन दुष्टता ये हुई कि पति ने कहा चलो ठीक है, तुम भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करें। तब फिर पत्नी का मन कहा कि अरे ये तो दुष्ट सुनने वाला नहीं है। पत्नी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पत्नी केवल उसको रास्ते में लाने के लिए झूठा मूठा एक यत्न किया था उसने बेचारी ने। और तब जब ये पति नहीं समझा, तब पत्नी ने किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान से खूब याचना प्रार्थना की और वहीं ध्यान साधना और अपना प्राण तज के लिए उसने कठिन तप किया और शरीर छोड़ दिया। और यही चंचुला माँ पार्वती की सखी बनती है। प्रमाण है यहाँ पर, उसकी कथा आएंगी आगे मैं बताऊंगा। जब ये माँ पार्वती ने उसे अपने व्यक्तिगत सेवा में रख लिया, चंचुला तुम्हारे मन में क्लेश नहीं आया बेटी? आया था माँ, लेकिन पुरुष प्रधान समाज है ना, और धीरे धीरे इसकी भावभंगिमा विरक्ति देखो कि माँ ने कहा कि बेटी मांग क्या मांगती, तेरे सत संकल्प और तेरे त्याग को देख के मेरे भीतर जो है ना, कुछ दिनों बाद है ना, जब माँ ने कहा कि कुछ मांग, क्या चाहती है, तो उसने भी क्या मांगा? अपने पति के लिए जो नरक में, रौरव नरक में जाकर के कीड़े मकोड़े की तरह वहाँ दुर्गति हो रही थी, अपने पति के लिए मुक्ति मांगी। आज पार्वती गद गद हो गई। धन्य है चंचला, तेरा पातिव्रत धर्म, तू जान रही कि तेरा पति जो है निकृष्ट है, उसके बावजूद तू अपने पति के लिए, उद्धार के लिए, यदि आज भी तू इस जन्म में, मतलब मरने के बाद वहाँ पर जाकर के दूसरे जन्म में भी अपने पति के लिए तो मुक्ति चाह रही है, तब तेरे जैसा पति परायण का कहाँ अहिल्या, कहाँ सबरी, कहाँ तारा, कहाँ मीरा से भी श्रेष्ठ योनि तू पाएगी। तू जन्म जन्म मेरे पार्षद बन के तू रहेगी। और उस चंचला के आह्वान के आधार पर माँ ने उसके पति को भी गति दिलवाई। आगे चल करके पार्वत्याम सकृत्या, पार्वती की कृति, पार्वत्याम सकृत्या प्रीत्या सखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विताम तत्र चंचुला बिंदुका प्रिया। चंचुला का ही नाम बिंदु प्रिया पड़ा। बिंदु भगवान शिव इस शिव पुराण के माध्यम से लोग श्रवण की शक्ति, भक्तों में सुनने की शक्ति कैसे जागे, इसकी विशेष रूप से याचना करते हैं अपने नंदी से, अपने भृंगी से, श्रृंगी से। अब हम कई बार भ्रमित होते हैं, ये भगवान के जो नाम हैं, साधारण से 3 नाम है जो हम सब जानते हैं, शिव, शंकर और महेश। सबको पता है कि नहीं मालूम? भगवान शिव, शंकर जी, महेश, और एक और नाम बताओ भाई, क्या जानते हो तुम लोग? बोलो 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 ना जोर से यार। हैं? महादेव। क्या बात। फिर मैंने कल कहा था कि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक नाम में अंतर है, मालूम है? प्रयास तो ये करो कि हाँ, ये हालांकि व्यक्तिगत कथा है ना, फिर भी कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाना हो ना, तो अपने कुछ डायरी वायरी रखे रहेंगे। भगवान शिव यदि बोला जाता है तो भगवान शिव जो है निराकार है। ये भगवान शिव ही, ये जो पिंडी है ना, पिंडी ज्योतिर्लिंग पिंडी, वो पिंडी जो है
वो शिव है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ये ओंकार रूप कल आपने देखा था। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम का कोई स्वरूप नहीं है। ओम अक्षर जो हम बना देते हैं अपनी पहचान के लिए, अपने चिन्ह, वो जो चिन्ह शब्द कल आया था ना, शिव का अर्थ होता है चिन्ह। शिव का अर्थ है निराकार चिन्ह। चिन्ह को क्या बोलोगे? कोई हाथ पांव आंख नाक कान है शिव के? क्या शिवलिंग के चिन्ह हैं, ओनली फॉर डॉट, एक डॉट। तो शिव का अर्थ है निराकार शिवलिंग। और शंकर, शंकर कौन है पता है? शंकर, शंकर हैं जो ये बैठ रहे हैं, जो बेर मूर्ति होती है। बेर मूर्ति का अर्थ क्या? बेर फॉर, जिसके हाथ पांव शरीर अंग प्रत्यंग हो, उसको बोलते हैं बेर मूर्ति, है ना। साहित्य में, संस्कृत में बेर मूर्ति बोली जाती है। पार्वती की या शिव की या दुर्गा जी की बोले बेर मूर्ति है, मतलब पूरे शरीर अंग प्रत्यंग है। तो जो शंकर है वो बेर मूर्ति है, वो अंग प्रत्यंग। और शंकर ही जो है परिवार वाला है, गृहस्थ वाला है शंकर। शिव जो है परम त्यागी तपस्वी है, निराकार शिवलिंग है शिव। और महेश, अच्छा त्रिदेव में आप नाम सुनते हो, त्रिदेव, तीन देव है ना। तीन देव कौन कौन से? बोलो भाई, कौन कौन से त्रिदेव हैं? थोड़ी जोर से बोलो तो मजा आएगा। हाँ, ब्रह्मा और कौन? रामलाल। हाँ तो हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और हाँ महेश। जब महेश में तो शंकर का नाम ही नहीं आया, न शंकर आया, न शिव आया, महेश आया, तीसरा नाम हो गया ना। तो महेश क्या है? महिधन ईसा महेशा। मही, मही क्या? पृथ्वी। इस पूरे ब्रह्मांड का जो ईश हो, जो त्रिदेव हो सकता है, जो तीन देव में प्रधान त्रिदेव, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो महेश। और फिर इन तीनों को मिलाकर के बना दिया देवाधिदेव महादेव। इस महादेव शब्द में तीनों और 33 कोटि देवी देवता जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। कई बार हम जब जयकारा करते हो ना, तो आप ध्यान रखना, बड़ी विशिष्टता हो जाएगी आपके साथ में कि आप किसको जयकार कर रहे हो। जब हर हर महादेव बोलते हो तो ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता और त्रिदेव उसमें जो है प्रधान हो जाते हैं। जब शंकर भगवान की जय बोलते हो, इसका मतलब आप घर गृहस्थी के लिए, अपनी कल्पना पूर्ति के लिए शंकर भगवान की जय बोलते हो। उससे शिव, शंकर, पार्वती और कार्तिकेय और गणेश की व्याख्या आती है शंकर में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 ढोलक तबले को लाइटली। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अरे आप लोग तो गाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर
नाथ डमरू वाले भोले, बम बम भोलेनाथ डमरू वाले। जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम बम भोलेनाथ डमरू वाले। मेरे भोले बाबा जय हो दीनानाथ डमरू वाले। गले में विषधर लिपटाए, 30 चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए। ओ सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान भोलेनाथ का भजन करेंगे क्या? बम लहरी बम बम भोले, बम लहरी शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम लहरी शिव लहरी, बम बम लहरी शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी भोले बाबा। नारद की पीड़ा बोले बम बम भोले, नारद की पीड़ा बोले, नारद की पीड़ा बोले। सभी भक्त मिलके बोले, भोले को रिझा के बोले। बम लहरी रे भोले शिव लहरी, हाँ बम लहरी रे भोले शिव लहरी। बम 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 लहरी शिव लहरी, बम लहरी शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ओ भोलेनाथ मेरे भोले, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम शिव 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 लहरी, अगड़ बम। बोलिए शंकर भगवान की। मधुस्फीता वाचा, मधुस्फीता वाचः परम ममतं निर्मितवतः स्तवन ब्रह्मन् किं वा। माइक को ठीक रखो भाई, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मधुस्फीता वाचः परम ममृतं निर्मितवतः स्तवन ब्रह्मन् किं वा कपित गुरोर्विस्मितमदम्। ममत्वे तां वाणीं गुण कथन पुण्येन भगवता
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। एक बार जो कल दक्ष को आपने सुना, और दक्ष के घर में जो सती का जन्म हुआ है, चूंकि मूल चीज को आपने जान लिया, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, और ये दक्ष का दूसरा जन्म है। प्रथम जन्म में जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का आदेश दिया था, तब ये नारद, सनकादिक आदि सप्तऋषि लगातार जन्म लेते रहे, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि स्त्री तत्व नहीं था। और तब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, तब भगवान शिव उस कैलाश पर अपने शरीर से स्त्री तत्व को निकाला, शक्ति को निकाला, बिल्कुल अलग दिखी कि शक्ति ये खड़ी है, वो आभा, वो औरा, और उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा। और फिर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, मनु, शत्रुपा और फिर दक्ष, गंधर्व, किन्नर, सब है ना, 10 तरह की सृष्टि हुई, स्वेदज, अंडज, पिंडज, है ना, रजद, ये अनेक अनेक तरह की सृष्टियां बनने लग गईं। दक्ष ने उस समय, उससे पूर्व दक्ष को नारायण ने बताया था कि दक्ष तुम शक्ति की, कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मचारिणी और कुष्मांडा की साधना करो और उस देवी से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर में वह शक्ति ही बेटी बन करके आए। हमने कहा ठीक, प्रार्थना की। और जब देवी प्रकट हुई, उन्होंने पुत्री के रूप में प्रार्थना करी, उन्होंने तथास्तु कहा, और फिर ये दक्ष का शरीर पूरा हुआ। दूसरे कल्प में जब फिर दक्ष ने जन्म लिया, तब इनके यहाँ ये सती पैदा हुआ, मतलब वो देवी ही सती के रूप में आई। और तब तक में दक्ष भूल गया कि मैंने साधना की थी और फलाना था, उसका परिणाम है कि बेटी हुई। लेकिन एक बात याद रही, यहाँ खबर लग गई कि मेरे पिता ब्रह्मा के पंचमुख थे, और सृष्टि की रचना में नारायण और मेरे पिता का जब वाद विवाद हुआ था, तो उस त्रिदेव के नामक उस शंकर ने मेरे पिता का 5वां सिर काटा था। इतना भर याद है, इसलिए मैं उस शंकर से बदला लूंगा। ये जो सती घर में आई ना, जन्म लिया, ये बेटी निरंतर बढ़ती जा रही थी, और जब ये गर्भ में थी माँ प्रसूति के, तभी दक्ष ने जो है दक्ष संहिता लिखी थी कि मानव जीवन में जैसे मनुस्मृति जो है ना, मनुस्मृति का ही पूर्वांक जो है दक्ष संहिता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी जो प्रजापति थे, ब्रह्मा स्वयं प्रजापति थे, उन्होंने अपना दायित्व दक्ष को सौंपा था कि उचित व्यक्ति कौन है, जो दक्ष है, दक्ष फॉर कंप्लीट है, 100% क्यों, हर चीज में वो दक्ष है। लेकिन पद पाने के बाद अभिमान आ गया, और यहाँ दक्ष चूंकि शिव से विरोध करता है, लेकिन विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु का परम भक्त है। ब्रह्मा को अपने पिता के रूप में मानता है, लेकिन नारायण भक्त है, वैष्णव है, परम वैष्णवा नाम धनम। और तब इसने घोषणा कर दी, तो अब जैसे पद में आया तब इसने घोषणा कर दी। अब उसने सोचा कि अब मैं जो है, जो सृष्टि है, सबको घोषणा करूंगा कि शिव निरर्थक है, शिव की कोई आस्था पूजा मत करो, सब बेकार है। वो भूत भावन औघड़ कहीं का कहीं दिगंबर रहने वाला, चिता भस्माले पास्त्र कपिंद्रक रोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम, अमंगल का शील करने वाला,
शक्तिशाली नहीं। और तब इसने भगवान विष्णु की उन विश्वकर्मा से बहुत बृहद मूर्ति बनवाई कि विश्व रिकॉर्ड बनवा दी, बड़ी मस्त मूर्ति बनवाई। और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, उचित मुहूर्त निकलवाया, इस दक्ष ने जो सप्त ऋषि हैं उनको बुलवाया, अपने जामाताओं को बुलवाया। इस ज्योतिष और पंचांग के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने ज्योतिष बनाया, महर्षि भृगु, उन्होंने सब योग विधान निकाला कि कब इसका मुहूर्त ठीक होगा। जब मूर्ति के प्रतिष्ठा के लिए खड़ी की जानी थी, लेबर लगी और मेहनत कर रहे थे, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हो रही, जबकि मूर्ति उसी हाल में बनी थी जहाँ मंदिर था, वहाँ केवल खड़ी कर रही थी, मूर्ति खड़ी नहीं हो रही। अब दक्ष परेशान, मूर्ति खड़ी नहीं हो रही, और वहीं पर महर्षि दधीच खड़े थे, कश्यप खड़े हैं, पूरे के पूरे सप्त ऋषि के साथ साथ वहाँ पर भगवान की उस दिव्य मूर्ति के पास, नारायण के पास जो है, वशिष्ठा कश्यपोचार्जुन विश्वामित्र भारद्वाज सप्त सप्त ऋषि योग भवाद। ये जो वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, कर्णम हैं, भारद्वाज हैं, अत्रि हैं, वामदेव हैं और सौनक हैं, ये सब सौरभ ऋषि वहाँ पर उपस्थित हैं। और तब जो महर्षि दधीच हैं, उन्होंने भृगु के पास जाकर के कान में बोला, स्वाभाविक है, सब जो कार्यक्रम चल रहा है, क्यों भृगु, तुम ग्रह मुहूर्त नक्षत्र के प्रणेता हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि अभिजीता तिथि जो हो रही है, रिक्ता तिथि आने वाली है, और उसके समय में तुमने जो है मूर्ति स्थापित, और उसके बावजूद मूर्ति खंडित है, मूर्ति अभी पूर्ण नहीं है। भृगु ने हाथ दबा दिया दधीच का। कश्यप वहां खड़े हुए थे, कश्यप उस बात से सहमत हुए, दधीच सही बोल रहे हैं। दरअसल ये जो सप्त ऋषि है ना, ये सप्त ऋषि की जो पत्नियां हैं,